अंकित क्या हुआ, जब मैं स्कूल में होता था ना, मैं बेसिकली आर्मी स्कूल में नगरोटा से पढ़ा, छोटा था बचपन से। जब मैं छोटा होता था तो गर्मियों की छुट्टियां आनी, और मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे वो थे आर्मी वालों के, मैक्सिमम जो थे आर्मी वालों के बच्चे। तो उन्होंने भाई मुझे बोलना, नितिश भाई हम अपने गांव जा रहे, हमने टिकटें करवा दी है गांव जाने की। जब हम टिकट वापस आते थे गांव से, मुझे बताना उन्होंने कि मेरी दादी ने मुझे ये खिलाया, मेरी नानी ने मुझे ये खिलाया, हम अपने गाँव गए थे, गाँव गए, मतलब होता है ना वो क्रेज होता है। मैं भी घर जाता था ना, तो मम्मी हमारा कोई गाँव नहीं है, क्योंकि मैं रहा सिटी में, जम्मू में, जीवल 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 तो मैं हमेशा यही बोलता था कि मम्मी हमारा कोई गांव नहीं है। मम्मी कहती है। एक बार मैं चला भी गया अपने गांव, वो भाई मॉडर्न गांव, वहां पे पक्की सड़कें, पक्की गलियां, मतलब होता ना एक क्रेज होता है कि ऐसे वो कच्चे मकान हो वहां पे नहाने के लिए। और मेरे दोस्त जितने भी, हम अपने ना वहां पे नाले में जाके हम अपने गाँव गए, हमने वहां पे जाके नहर में नहाए। तो फिर भाई मेरे पास तो एक ही ऑप्शन था, ये हमारे नहर, जो ये केनाल रोड वाली नहर है, उसमें जिसमें 6-7 नाले पड़ते थे उस समय, जो सुनने में आता था लेबोरेटरी का पानी भी उसमें ही जाता था। तो भाई मैं उसी में जाके नहाता था और वहीं जाके अपने शौक पूरे करता था। तो मतलब नहीं, कच्चे में नहाते हैं ऐसे? हाँ, नहीं यार, कपड़े पहन के नहाता था यार। अच्छा अंकित, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे तुम चिंता से हो, तुम्हारी लाइफ तो बड़ी अच्छी होगी वहाँ पे माउंटेन्स पे, अपने मतलब शांत माहौल, एक सिटी से थोड़ा दूर, मजा कैसा थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो अपना। स्कूल की बात अगर मैं करूं तो स्कूल में तो मैंने काफ़ी मज़े किए हैं। नानी घर में आसपास, नानी के घर जो है वो भी 1-2 किलोमीटर के आसपास में ही है। ठीक है। तो जब हमारी ब्रेक पड़ती थी स्कूल में 1 बजे से लेकर 2 बजे के आसपास में, 1 घंटे की ब्रेक, उसमें मिड डे मील हमें खाने को मिलता था स्कूल में। ये एक बड़ी अच्छी बात है। न्यूट्री हम खाना में क्या पसंद करते हैं उसमें, जो नीचे लगती है ना, जो जलती थोड़ी थोड़ी, उसको बोलते हैं करेड। हमारे यहाँ करेड बोलते हैं। तो हम उसको कुछ और बोलते उस टाइम में। अच्छा। उसको बोलते हैं भद्राई में हम छानी नीचे वाली। तो हमने वो खानी पहले, ऊपर वो खानी क्योंकि ऊपर जो बनती थी मोटी मोटी, वो थोड़ी गीली टाइप होती थी। अच्छा, नीचे वाली जो होती है वो थोड़ी हार्ड होती थी। तो उसको खाने में एक अलग टेस्ट होता था। अच्छा, तो वो हमने खानी सबके बाद में। नहाने हमने जाना नाले में। नाला कौन सा नाला? नाला वो चिंता वाला नाला, डुग्गा नाला करो। अच्छा। पानी सूखी जोरू, उसी नाले में हम नहाने जाते स्कूल में। अच्छा। और फिर रिसेस के बाद लेट हो जाती थी। अच्छा। तो फिर हमें उल्टे कान पड़ते थे वहाँ पर। उल्टे कान जो हमारे हेडमास्टर थे वो भी अपने रिलेटिव चाचा, वो तो फिर मारते ज्यादा ना। तो वो तो कुछ, क्योंकि आपको मालूम है, बाकी बच्चों को भी दिखाना होता है उन्होंने कि भाई ये मेरा कुछ नहीं रहा, ये स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता है। पता क्या करते थे, हमारे जो यूनिफॉर्म थी वो ले जाते थे पहले से ही, हमें नंगा जब तुम नहाने जाते थे। यार ये तो गलत किया ना। गलत नहीं किया। एक तो हम घर में बता नहीं सकते, टीचर भी अपने, रिश्तेदार भी अपने। अच्छा, फिर तू अंडरवेयर में जाता था? नहीं, अंडरवेयर तो हम लगा के उसमें पानी में जाते ना। हाँ, तो फिर उसी में कर रहा था, कपड़े तो वो ले उसी में जाते। फिर वो कपड़े ले जाते थे। हाँ, उस टाइम शर्म हमें थी नहीं। क्या कौन सी क्लास की बात है ये? कोई 6-7 की बात है। अच्छा, तो तुम्हारे वहाँ पे कैसा माहौल होता था? मतलब जैसे शाम को लोग, हम जैसे गए थे रामबन गए, पन्नौत, कल भी हम मजालता वाली तरफ गए थे और आगे पीछे गए थे उस जगह। गाँव का माहौल तूने देखा ना, कैसे चाय पे लोग चर्चाएं कर रहे थे। हमारी सिटी में अब वो वाली छुट्टी हो जाती 4 बजे के आसपास स्कूल में, तो फिर 10 मिनट पहले हमें सबको इकट्ठा किया जाता था। 1 दूना 2 दूने 4, ये सीखा हुआ है। 3 दूने 6, 4 दूने 8, 5 दूने 10, ये एक रट लगाते थे हम। मुझे लगता है आजकल के स्कूलों में शायद ये कम लगता है, ये लगता था। उसके बाद हमने बैग पकड़ने और उसके बाद सोचना कि आज किसकी बाग बगीचे में चला जाए और जहाँ से सेब चोरी किया जाए। आम है हमारे एम होता, आम होते नहीं है, हमें सेब चोरी करने। और गुड़दालू होते हैं जिसको आप प्लम्प वगैरह कहते हो, गुड़दालू लाल कलर के, उसको हम आड़ू बोलते हो, आड़ू टाइप से हम उसको गुड़दालू बोलते हैं भद्रवाही में। तो हमने सबसे पहले चोरी करने जाना। हर दिन के लिए शेड्यूल फिक्स था कि आज वो चोरी करेगा, आज वो चोरी करेगा। यही चीजें है ना, जो जैसे तुम गांव में चोरी करने जा रहे हो, तुम देख रहे हो किसी के भी बाग में घुस गए। मैं भाई सिटी में रह के बहुत ये चीजें मिस करता था, फिल्मों में देखता था ना मैं। और जब मेरे दोस्तों के साथ मैंने बोला हम आम के बगीचे में गए, हमने आम तोड़े, वहां खाए। मैं यहाँ पे देखता है भाई हमारे जम्मू में, मेरे घर के सामने एमए स्टेडियम, वहां जाके वो जो आम की वो होती थी ना, कच्चे आम, उसको तोड़ने की बड़ी कोशिश की। इतनी देर में लोग आ जाते थे वहां पे सैर सूर करने के लिए, पर वो टूटा नहीं, मतलब वो माहौल नहीं बना। नहीं, मैं बताऊंगा, चोरी के मामले हम बड़े अच्छे थे, बड़ी सटीक चोरी करते थे। किसी को खाना कोई खबर नहीं, पता नहीं चलता, कोई खबर नहीं। यही सही चोरी होती है। चोरी बड़ी जबरदस्त थी। और ये हमने मजे किए चोरी के मामले में। आप रोड भी चोरी करते थे, लेकिन ये कि एक बार मेरे को मार थोड़ी सी पड़ गई थी। ज्यादा पड़ी है? थोड़ी सी पड़ी है। नहीं ज्यादा पड़ी होगी, बताना नहीं है, कैमरे में बताएगा नहीं, ज्यादा पड़ी थोड़ी सी पड़ी थी। अच्छा। वो ये कि उस बंदे ने, वो होती है हमारी मक्खियां, वो उसमें छुप के बैठ गया था।
उसको पता चल गया। तुम शेर थे, वो भी सवा शेर बैठा हुआ था वहां पे कि वह बंदा आए इसको पकड़ के मारे। तो उसने एक दिन पकड़ लिया, तो उस टाइम तो मैंने जी 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 माफी मांग ली, लेकिन उसके बच्चों को मैंने डराया था अगले दिन। अब वो बच्चे 10th-12th इस टाइम पहुंच गए, अच्छा। लेकिन मैंने उनको डराया था। लेकिन ये था कि एक जो माहौल था, जैसे घर पहुंचे ना तो सेब के पेड़ के ऊपर चढ़ जाना और मजे के साथ 2-3 सेब खाने, उसके बाद मक्की की रोटी। अच्छा अभी ये यही मेन चीज पे आ गया। अंकित, घर का जैसे आप चिंता से हो तो घर का खान पान क्या रहता था? खान पान यही है कि सुबह जब जागो 7 बजे, एक तो प्योर डाइट मिलती थी आपको। हमारे ये जो शहर है ना, यहाँ पे हर चीज में मिलावट। दूध देखो पानी डाल के देते हैं, दालें देखो उसमें मिलावट, हर चीज में मिलावट है। तुम्हारे वहाँ पे तो प्योर चीजें होंगी, अपने ही खेत की चीजें होंगी काफी। हमें तो शाम की जो मक्की की रोटी बचती थी वो सुबह 7 बजे हम नमकीन चाय के साथ खानी, और वही हमने 9-9:30 बजे वही खानी। उसके बाद अपने जो बैग, पहले उसको बोलते हैं बस्ता, वो 2 बटनों वाला होता था, बैग बंद करने वाला, क्रिक क्रिक वाला। क्योंकि ये देख ले, अब आगे बात वही, मेरे जितने दोस्त थे वो लाते थे स्टील वाला डब्बा, साइडों से बंद, और वो क्लिक वाला बैग होता था। नहीं, हमारे पास डब्बे नहीं थे, क्योंकि थोड़ी गरीबी उस टाइम ज्यादा ही थी। अच्छा, नहीं डब्बे नॉर्मल वाले स्टील के आते थे। हम लिफाफे में रोटी पैक करते हैं, रोटी क्या, वही रोटी फुल के तब थे नहीं ज्यादा, तो मक्की की रोटी पैक करनी और कड़म की सब्जी या अचार तो वो ले जाना रोज। हाँ रोज। लेकिन ये कि हमने साथ में सेब भी ले जाने, आड़ू ले जाने, और अपने घर में सब कुछ, मतलब डाइट प्रॉपर थी आपकी। उसके अलावा स्कूल में जाके प्रेयर से पहले, प्रार्थना से पहले एक दूसरे के बैग के चोरी कर लेना, जिसने जो लाया होता है। ये फिर गाँव की बात नहीं है, हमारे भी वहाँ पे ऐसे ही होता था। फल फ्रूट बोल रहा हूँ। पर हमारे स्कूल वाले जो समझदार थे ना बच्चे, उन्होंने क्या करना, किसी के बैग से खोलना, तो हम 3-4 लड़कों ने टिफिन निकालना, टिफिन खा लेना उसका, फिर चुप करके बैग में वो टिफिन वापस उड़ा। फिर रिसेस जब होती थी ना, लंच ब्रेक, तब उसको याद आता था, भाई ये मेरा टिफिन कौन खा गया, ढूंढ रहा होता था पर पता नहीं चलता था। ऐसे ही हमने बड़े काम किए थोड़े बहुत स्कूल में। तो मुझे तो लगता है मैंने कुछ ज्यादा मजे किए आपसे। जो हमारे रिसीस का टाइम है, तो हमें उस टाइम स्कूल में हमारे टीचर बड़े अच्छे थे, गुरु में हमारे, अब हम शब्द बता रहे हैं तो बोल देते हैं, खीरे भी चोरी कर लेते थे लोगों के खेतों से, टीचर ही हमें भेजते थे। अच्छा, जाओ ले आओ। मक्खियां भी चोरी करते थे, फिर हम उनको भूनते थे, खाते थे। ये मजे हमने स्कूल में किए हैं। जब बारिश पड़ती था फिर आग जलानी, एक मजा, एक अलग माहौल। लेकिन मुझे लगता है आपने वो सब कुछ मिस किया। नहीं, बारिश जैसे तुमने बारिश की बात की ना, मैं पहले जीवल रहता था, तो तुम्हें पता है, मैंने बताया भी था तुम्हें पहले, जिस दिन बारिश होनी उस दिन हमारी स्कूल छुट्टी हो जानी, क्योंकि गली में पानी हो जाना। हमें तो बारिश में मजे होते थे, हमारे बारिश ही मजे। बारिश में तुम्हारे मजे होते थे, हमें भी मजे ही होते थे बारिश में, क्योंकि हमारी छुट्टी हो जानी स्कूल में उस दिन, क्योंकि मेरी गली में पानी भर जाना। घर वालों ने बोलना कहाँ बच्चे जाएंगे, इतने घुटने जितना पानी हो जाता गली में। अब जो है, अब चीजें अलग हो चुकी है, अब मतलब साफ हो गई है, अब वहां से पानी की निकासी भी है प्रॉपर। और एक चीज और, जैसे कि मैं जीवल में रहता था ना, जैसे तुम्हारे वहां का पानी भी बड़ा अच्छा होगा, नागू का पानी। हमारे वहां पे मतलब मुझे नहीं लगता पूरे जम्मू में एक जगह है, जैसे ये हुई ना ठंडी खुई, ये आगे पीछे खुइयों के पानी जो है वो मीठे हैं, और एक पानी है हमारे जीवल का, कंपनी बाग का पानी, सबसे मीठा पानी है। अभी भी है? बिल्कुल, सिटी में बड़ी जगह सप्लाई उसी की जाती है, कंपनी बाग की। इतना मीठा पानी है, मैं बता नहीं सकता, और गुणवत्ता भी बड़ी है उस पानी में। मैं तो बताऊं, मैंने 12th तक चोरी की है सेबों की। अच्छा, कॉलेज टाइम में तो। अच्छा, घर बार कैसे है तुम्हारे वहां पर? जैसे मैं अभी, हम गए थे रामबन गए थे, वहां पे थे ना मिट्टी के कुल्ले टाइप से बनाए हुए, वो पता क्या होता है, अंदर से ठंडे बड़े होते हैं, सुनने में आया मेरे को। ना एसी की जरूरत, ना पंखे की जरूरत। हमारे जम्मू में मतलब सिटी में तो वो प्रॉपर पक्के मकान है। तुम्हारे वहाँ पे मकान कैसे है? जो आप मिट्टी के बता रहे हो तो वो अब उतने नहीं है, लेकिन मैंने बचपन से ही ज्यादातर लकड़ी वाले मकान देखे हैं। अच्छा, तुम्हारे वहाँ लेकिन ये है कि हाइट घर की कम रहती थी। जैसे आज है ना, एक फ्लोर की लगभग 10 से 11 फुट होगी हाइट। तो मुझे तो उस टाइम हमारे घर हमारा जो अभी फ्लोर एक है, उसकी हाइट से 6-7 फुट होगी कमरे की। वो क्यों? क्योंकि उस टाइम पैसा भी नहीं था, वो असल में कारण यही था। अच्छा, मतलब सारे वहाँ पे इतनी ही हाइट होती है मैक्सिमम? कारण ये था कि पैसा नहीं था, ये नहीं था कि वो गर्मी के लिए ऐसा सिस्टम बनाया। अंकित, तुम एक चीज और बता रहे थे नीतीश भाई, जिस दिन थोड़ा सा हवा चलने लगी, मैंने कहा, कहता यार ये कौन सा हमारे चिंता विलेज का तूफान है जो घर ही उड़ा के ले जाएगा। तो हमारे जम्मू में तो ऐसा तूफान वगैरह नॉर्मली आते नहीं है, आपके वहाँ चिंता में कैसे? तूफान तो तगड़े आते हैं, हमारे जो देवदार हैं वो भी टूट जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं पेड़। लेकिन ये कि हमारी जो कीलें लगी होती हैं लकड़ियों में, तो वो उसके संभाल के रखती है, लेकिन फिर भी घरों की टीनें वगैरह उड़ जाती है। इस बार उड़ी थी, उड़ी थी। हाँ। अच्छा, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी है थोड़ी आगे पीछे? हाँ, जानवर भी आ जाते होंगे? ये है कि कोई कुत्ता रखता भी है तो पालतू रखता है, रात को अंदर रखता, बाहर नहीं रख सकता, क्योंकि वो चीता आएगा रात को आता है। वो चित्रा डोडा का चित्रा, चीता नहीं, चित्रा डोडा का चित्रा, डोडा का चित्रा उठा के ले जाता है। इसलिए मैंने घर में 2-3 बिल्लियां रखी है। माल मवेशी वो भी अगर खुले लोगों ने खुले छोड़े हो तो ले जाते? खुले कोई नहीं रखता। अच्छा, बांध के रखते हैं अंदर और अंदर।
चित्रे से उसको हम बोलते हैं गाल, जैसे आप उसके क्या बोलते हैं, जहाँ बेड़ा बेड़ा टाइप बेड़ा, हम उसको गाल बोलते हैं बतौर। अच्छा, वहाँ रखते हैं उसको संभाल। तो और क्या खूबसूरती है तुम्हारी चिंता की जो तुम शेयर करना चाहोगे व्यूअर्स के साथ समय, ये तुम्हारी चिंता की भी थोड़ी प्रमोशन हो, वहाँ पे भी लोग आए। चिंता की खूबसूरती कारण तो सुबह उठ के घर के बाहर का ऐसा नज़ारा है, मुझे लगता है कि ऐसा नज़ारा आपको जम्मू कश्मीर ही में ही मिल सकता है। जैसे कहते हैं ना कश्मीर की ब्यूटी है, वैसे हमारे भद्रवाह की ब्यूटी भी कश्मीर के मुकाबले से कहीं आगे है। उठने का मज़ा, सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ जो मिलती है जागने के लिए, उसके बाद ठंडे पानी से नहाना और पानी ऐसा पी के जाना, स्कूल में भी वैसे पानी पीना, ये नल नुल तो आ जाए ना आपके ज़माने में। हमारे ज़माने में नहीं, हमारे घरों में तो हमने बचपन से नल वगैरह देखे हैं, क्योंकि सिटी था ना, सिटी में नल वगैरह होता। हमने नल नहीं, हम वो लकड़ी का जो होती है देवदार का बाहर वाला छिलका, वो लगाना पानी का आगे, क्योंकि पानी का स्रोत जो है नीचे डायरेक्ट गिरता है, हम उसको आग लगाते फिर पानी पीते, और उससे और वो पाचन शक्ति बढ़ाता, पाचन शक्ति बड़ी बढ़ जाती होगी उस पानी की। बाकी मैंने सुना तुम्हारे वहाँ पे एक जगह है ढुडू, वो भी पानी बड़ा अच्छा है। वहाँ का जो पानी है लोग डोडा के लिए जाते हैं, क्योंकि डोडा में पानी की दिक्कत है। अच्छा, उससे दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वहाँ भी ढुडू से पानी लेते हैं, एक हफ्ते के लिए भर के गाड़ी में। तो अंकित अब मुझे कब लेके जा रहे हो फिर गर्मियों की छुट्टियों में? देखो गर्मियाँ तो आ गई हैं, अब हमारे सर जो हैं जब आएंगे हमारे साथ, हम एक ट्रिप प्लान करेंगे जिसमें हम छतरकला जा सकते हैं, चंबा रोड से हिमाचल जा सकते हैं, और उससे मेरा चिंता वाला जैसा है तो चिंता वाली में जरूर जाएंगे, वहाँ पर जाई वैली में जाएंगे, वहाँ से बलेंसा भी जाएंगे, हमारा बलेंसा वाला रिपोर्टर है वहाँ पर, जहाँ कोई टक्कर में नहीं है, हम वहाँ भी जरूर जाएंगे।